हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त अब्दुल कुरैद। तो दोस्तों, आज हम आए हैं हमारे गुजरात का जो तहसील है अंकलेश्वर। तो अंकलेश्वर तहसील का जो गाँव है रायमा, तो रायमा गाँव के जाने-माने ज़मींदार, इनसे आज हम आपको मिलवाएँगे, जो सोनालिका के बहुत ही बड़े शौकीन हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये टाइगर है। इन्होंने ये टाइगर पहले नवरात्रि को खरीदा था, तो उनके पास में अलग-अलग मॉडल के 6 ट्रैक्टर हैं, जो अभी काम करने के लिए बाहर गए हुए हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल इनके पास में ये टाइगर यहाँ पे पड़ा हुआ है, देख सकते हैं, ये अभी खड़ा है। और सर ने ये ट्रैक्टरों से बहुत कुछ तरक्की की है। और देख सकते हैं ये पूरा उनका फार्म और ये इनका ऑफिस है जहाँ पे ये बैठे हैं हमेशा। तो चलो अंदर जाके सर का पूरा सिस्टम दिखाते हैं, उनका ऑफिस कैसा है। और सर से हम बातचीत करेंगे कि ये सोनालिका उनके जीवन में आने के बाद उनकी किस तरह से तरक्की हुई और सोनालिका से वो कितने संतुष्ट है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही मज़ेदार होगा, क्योंकि मैं मेरे किसान भाइयों के लिए ऐसे दिलचस्प वीडियो बनाता हूँ ताकि कोई भी हमारा किसान भाई ट्रैक्टर खरीदना चाहता है तो सीधे ट्रैक्टर, कोई भी कंपनी का ट्रैक्टर खरीदना है, सीधे ना खरीदे, इस तरह से वीडियो देखे और जाने। देखो, कोई भी कंपनी है, कंपनी तो अपना मुनाफा समझती है, कुछ भी बोलेगी, है ना? लेकिन जो कस्टमर ने जो ट्रैक्टर खरीदा है, उनसे हम जानेंगे, उनसे हम पूछेंगे, है ना? तो आपको ट्रैक्टर खरीदने में और भी आसानी हो। किसी भी चीज़ को लेने से पहले उसको अच्छे से जाँचा जाना चाहिए, उसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए, उसके बाद हमें खरीदना चाहिए। क्योंकि ट्रैक्टर आज के दौर में हर किसी की ज़रूरत बन गई है, हर किसान के लिए, है ना? तो 6, 7, 8 लाख, 10 लाख का ट्रैक्टर अचानक कोई किसान खरीदता है तो 1-2 बंदों से पूछ के राय लेके करेंगे कोई भी काम तो बेहतर होगा। तो इसीलिए मैं मेरे किसान भाइयों के लिए वीडियो बनाता हूँ ताकि उनको ट्रैक्टर खरीदने में आसानी हो। तो चलो, मैं ज़्यादा वक़्त नहीं लेता हूँ और अब ये आपको मैं सर से मिलवाता हूँ और सर से हम जानेंगे कि ये सोनालिका उनके लाइफ़ में आने के बाद क्या-क्या परिवर्तन हुआ, क्या तरक्की हुई, वो सारी बातें हम जानेंगे। तो चलो, हम अंदर जाके उनका ऑफ़िस दिखाते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये सर का पूरा कारोबार और ये इनका पूरा फ़ार्म है। ये इनका 2-2 पजेरो यहाँ पे खड़ा हुआ है, देख सकते हैं। और ये सर का ऑफ़िस, तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये सर का ऑफ़िस है। यहाँ पे शहीद भगत सिंह, तो ये सर का पूरा सिस्टम है, देख सकते हैं यहाँ पे, और अंदर में भी है। नमस्कार शैलेश सर। नमस्कार, नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। तो दोस्तों, ये है ट्रैक्टर ओनर शैलेश भाई वसी। तो ये उनका पूरा सिस्टम है, दिखाओ। ये इनका ऑफ़िस है, देख सकते हैं यहाँ पे। तो आज हम सर से जानेंगे कि सर के जीवन में सोनालिका ने क्या-क्या चेंजेस किया और ये सोनालिका से कितने संतुष्ट थे। तो सर जी, सबसे पहले तो आप आपका नाम, आपका गाँव, आपका ज़िला, आपका तहसील वो बताओ हमें। मेरा नाम शैलेंद्र सिंह डाया बाबा वसी है, गाँव राइमा है और तालुका हसोद पड़ता है और जिला भरूच पड़ता है, जो गुजरात से है। बिल्कुल। तो सर जी, आप खेती-किसानी में क्या करते हो? जैसे आपकी जो जितनी भी आपके पास में ज़मीन है, कितनी ज़मीन है आप और खेती-किसानी में क्या फसल लगाते हो? सबसे पास पहले तो मेरे पास घर की ज़मीन है 10 एकड़ यानी 20 बीघा ज़मीन है और जो मेरे पिताजी का है, दिया हुआ है और हम लोग गन्ना लगाते हैं यहाँ पे, गन्ना और चावल। बिल्कुल, बिल्कुल। गन्ना और धान की खेती करते हैं सर। तो सर, आपके पास में कौन-कौन से ट्रैक्टर और कौन-सी कंपनी के हैं? देखिए, मेरे पास सोनालिका की जो कंपनी है उसके मेरे पास पहले थे 2 45 एचपी के ट्रैक्टर थे, 2 60 के थे, यानी स्टार्टिंग में मैं 4 ट्रैक्टर लिया था सोनालिका। फिर उस समय बहुत काम किया, बहुत काम किया। मतलब जितने के ट्रैक्टर मैं खरीदा था, उससे कहीं गुना मैं मुनाफ़ा लिया उस ट्रैक्टर से। घर का भी खेती किया, कार्टिंग भी किया और हर तरह से परफ़ॉर्मेंस बेस्ट रहा। फिर मैं अभी लिया हूँ 2 नए ट्रैक्टर। एक है अपना ये जो टाइगर। सिकंदर आया था, हाँ। वो भी नया लिया और अब मैं लिया टाइगर, जो 52 एचपी का है। और इसका जो सिस्टम है, जो पावर पिकअप है और सबसे बड़ी बात जो उसमें वो जो शटल सिस्टम दे दिया है गियर का आगे-पीछे का, ये सब बहुत चलाने में मज़ा आता है, काम में भी बहुत बढ़िया रहता है। ये जो रिवर्स गियर, फॉरवर्ड गियर जो करने वाला प्रॉब्लम था, हाँ, हाँ। वो खत्म हो गया है, ये नई टेक्निक की वजह से। हाँ, मतलब कि कम टाइम में आपका काम ज़्यादा होता है। हाँ, गियर गियर बदलने की झंझट नहीं है, आप कोई भी गियर में हो अपना आपका ट्रैक्टर आगे भी उतना ही जाएगा, पीछे भी उतना ही जाएगा। और जो पहले जो सिस्टम था, उसमें आप क्लच दबाओ, गियर बदलो, वो वाला सब सिस्टम रहा था। हाँ, हाँ। हाँ, थोड़ा झंझट वाला मामला था और टाइम की भी काफ़ी बर्बादी हो रही थी। हाँ। तो सर ने बहुत अच्छी बात बताई कि सोनालिका के ये शौकीन हैं। तो सर, अभी जैसे कि और बहुत सी कंपनियों के ट्रैक्टर है ना? हुँ। जैसे कि मार्केट में कॉम्पिटिशन के ज़माने में हर एक कंपनी कुछ ना कुछ सौगातें देती रहती है। बराबर। तो जैसे कि आपने टाइगर खरीदा था, हाँ। है ना? तो उस टाइम पे भी सिस्टम चल रहा था ड्रो में, तो उसका कोई आपको फ़ायदा या लाभ मिला है? हाँ, मेरे को सिस्टम का बहुत बढ़िया लाभ मिला है। अच्छा, अच्छा। इसको मैं लिया था फर्स्ट नवरात्रि पे 10 दिन के बाद ड्रॉ था।
और जो हमारे यहाँ के जो डीलर है, श्री कल्पेश भाई पटेल, हाँ, वो डीलर थे लेकिन आदमी भी उतने ईमानदार है बिल्कुल, बिल्कुल। कि मैं ड्रॉ में नहीं गया था, फिर भी मेरा नंबर निकला, तो सामने से फ़ोन करके बोला कि भाई आप ड्रॉ में नहीं आए लेकिन आपको ये बाइक लगी है। तो समझ लीजिए इससे बढ़िया ईमानदार डीलर हाँ। मेरा हिसाब से कहीं मिलने वाला नहीं है। दशहरा के दिन जब सर का बाइक लगा तो डीलरशिप से फ़ोन आया कि सर आपका बाइक लगा है, सर तो वहाँ पे मौजूद भी नहीं थे। तो बहुत अच्छी बात है। तो सर देखो, अभी आपके पास में जो ट्रैक्टर है, आप दिल खोल के बताओ किसानों को क्योंकि हमारे और किसान भाई को कभी भी ट्रैक्टर लेना है, बराबर। क्योंकि आज के दौर में किसानों की ज़रूरत ट्रैक्टर है। तो आप जैसे बड़े ज़मींदार जो किसान के जो ये है किसानी करने वाले, जो छोटे किसान हैं, धीरे-धीरे करके जैसे आपने तरक्की की, तो आप हमारे किसान भाइयों को ये बताओ कि अगर ट्रैक्टर लेना चाहिए तो कौन-सा लेना चाहिए आपके हिसाब से? देखो मेरे हिसाब से तो मुझे तो आज तक सोनालिका ही सही लगा है। इसका रीज़न ये है कि मैं शुरू में एक मेसी लिया था 241 लेकिन हमारे यहाँ जो ज़मीन है उसके हिसाब से वो चल नहीं सकता है, हल्का पड़ता है और ये काली मिट्टी में इससे बढ़िया ट्रैक्टर कोई है नहीं। और दूसरी बात मेंटेनेंस भी बहुत कम है। मेंटेनेंस नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। मैं अपनी ल जीवन का संघर्ष जब मैं पहला ट्रैक्टर लिया लोन पे लिया था, समझे? हाँ, हाँ। जैसे-वैसे जुगाड़ करके सोनालिका लिया था और उससे मैं इतना मेहनत किया कि आज जो आप देखे पार्किंग में सब गाड़ी, मकान, ऑफ़िस सब समझ लिए उसी से मेरा ज़िंदगी का स्टारडम शुरू हुआ। और मैं फर्स्ट ट्रैक्टर लिया था 745 तो देखिए उस टाइम पे डीलर थे भिखाजी सरदार। हाँ, हाँ। उसी टाइम पे मेरे पास पैसा भी नहीं था। तो भिखाजी ने मुझे सोनालिका ट्रैक्टर बिना पैसे दिया था, 1 रुपया नहीं लिया था। और उसी ट्रैक्टर से मैं आप यकीन नहीं मानेंगे आज मैं बोलूँगा कोई कोई खेडूत सच नहीं मानेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं जब बारिश के टाइम से पहले लिया था वो, 1 दिन के अंदर मैं 20 बीघा गावल करता था। ओह! सोनालिका 745 हाँ, और समझ लीजिए ₹700 का रेट था। हाँ। यानी 14,000 का काम करके मेरा ट्रैक्टर निकलता था। सुबह 6-7 बजे चालू होता था, शाम को 7 बजे बंद होता था। तो उसी से मैं काम कर के 10 दिन के अंदर 1,25,000 का काम किया और सरदार जी का जो डीलर था उसको लाख रुपया जो मेरे को देना था सब लेके मैं उधर गया, अच्छा, कि लो भाई ये पैसा। तो वो सरदार जी भी बहुत सही थे, बोला भाई तू ये सब पैसा मेरे को देगा तो तेरे पास क्या रहेगा? तो उसने समझो लाख ही रुपया रखा, अच्छा। कि ना और 25 मुझे वापस दिया। तो उसी से मैं 17,000 की फर्स्ट टाइम मारुति लाया था और उसी से ट्रैक्टर और ये मारुति से मिलके आज ये सब खड़ा किया हूँ। अच्छा, अच्छा। आज तक मैं समझ लिए 1-2 मेसी लिया, एक छोटा कुबेतो लिया, मेरे को कोई जमा नहीं। सोनालिका आज के टाइम में मेरे पास 8 ट्रैक्टर में यूज़ किया हूँ। अच्छा, अच्छा। ये जो ट्रैक्टर है 8 ट्रैक्टर में यूज़ किया हूँ, आज भी वही यूज़ कर रहा हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपने सोनालिका से शुरू किया हाँ। और आज भी सोनालिका के ही शौकीन हो। हाँ। तो सर देख सकते हैं सर ने आप खुद की आप बीती बताई कि कहाँ से इन्होंने शुरुआत की और आज सर का मकाम आप खुद देख सकते हो। 2-2 पजेरो उनके पास में है और ये यहाँ से थोड़ी दूरी पे रहते हैं। उनका यहाँ से कितना दूर होगा ये? गाँव तो मेरा यही है, गाँव लेकिन तो मैं यही है बच्चे लेकिन पढ़ाने बच्चे के लिए पढ़ाने के लिए आप होशंगाबाद सिटी में रहते हो ना? तो ये सिटी यहाँ से सब इसी ये ट्रैक्टर से कमा के ही मैं सब सेटअप किया हूँ, समझ लीजिए। अच्छा, अच्छा। हाँ, लेकिन इसमें मेरा मेहनत भी रहा है। अभी क्या है सर कोई खेडूत ट्रैक्टर ले आते हैं, फिर काम-वाम करते नहीं है हाँ, और फिर बोलते हैं मेरा कुछ हुआ नहीं। हाँ। मैं आज भी वही लाइन पे वही सिस्टम से चलता हूँ, तभी आज मैं ये मुकाम पे हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, वो तो है ट्रैक्टर ला के रखने से तो कुछ होगा नहीं, हाँ, मेहनत भी तो करना पड़ता है। हाँ। तो सर ने सिटी में खुद का मकान वगैरह बनाया है, उनके बच्चों की पढ़ाई सिटी में अच्छे से हो रही है। तो सोनालिका से सर ने तरक्की की है। अरे मैं कार्टिंग करके ज़मीन भी खरीदा हूँ। अच्छा? हाँ, ये ट्रैक्टर से काम कर के कहीं ज़मीन भी खरीद लिया हूँ। देखो, देखो ये भी बड़ी अच्छी बात है। सोनालिका से इन्होंने कार्टिंग किया, जैसे उनकी आमदनी बढ़ती गई, मुनाफ़ा बढ़ता गया। सर बोले इन्होंने ज़मीन भी खरीदा है, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो सर आज के दौर में बहुत सी कंपनियाँ हैं, ट्रैक्टर कंपनियाँ। हाँ। तो अगर कोई कंपनी आपको जैसे कि आपने सोनालिका लिया है, उससे भी कम दाम में दे, तो क्या आप और कंपनी का ट्रैक्टर लोगे या सोनालिका ही लोगे? नहीं, मैं नहीं लूँगा क्योंकि इसका मैं मुझे एक्सपीरियंस हो चुका है और आज मेरे यहाँ पे जो काम करने वाले वर्कर है, यानी जो मेरे ड्राइवर है, स्टाफ है, वो भी ना बोलता है कि अगर भैया ट्रैक्टर लेना है तो सोनालिका ही लो, बाकी और कोई ट्रैक्टर चाहिए ही नहीं। मेरे पास 60 एचपी का जो ट्रैक्टर था, वो जैसा प्लाव मारते हैं ना पलटी हाँ, प्लाव, उसमें हाँ। 16 का प्लाव यूज़ करता था। तो वो आपको लगे नहीं कि ट्रैक्टर प्लाव लेके चल रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। यानी जो ताकत जो है, वो और किसी ट्रैक्टर में है नहीं। हाँ, एक चीज़ है अगर जिससे आप ज़्यादा काम कराओगे, तो थोड़ा खाना ज़्यादा खाएगा मतलब। बिल्कुल, बिल्कुल, वो देखो तो है। आदमी अगर 1 रोटी खाएगा, तो उसी हिसाब से काम बिल्कुल, करेगा। बिल्कुल। अगर आदमी 2 रोटी खाएगा, तो उसी हिसाब से काम करेगा। जो जो काम आप डेढ़ डेढ़ या सवा घंटे में कर सकते हैं, यही काम आपको ये पौने घंटे में करके देगा। बिल्कुल, बिल्कुल। इससे क्या आपका टाइम भी बचेगा। हुँ, हुँ। जैसे मैं बोला ना मैं 1 दिन के अंदर 20 बीघा घावल करता था। आज के डेट में कोई ट्रैक्टर नहीं है जो इतना निकाल सके। तो दोस्तों, ये जो गावल का बोल रहे हैं ना, जैसे कि आप धान की जो बुआई करते हैं, उस टाइम पे उसको जो पानी को
गावल बनाते हैं ना, हमारे इधर गुजरात में गावल बोलते हैं। तो ये एक दिन में 20 बीघा का गावल कर लेते हैं। और अभी की जो गर्मी की सीजन में जो डांगा डालेंगे ना, जिसको धान बोलते हैं, तो सर धान की खेती की इन्होंने, गन्ने की खेती की और किराए का भी काम किया, तब जाके आज उनका ये मकाम है। यानी सर को सोनालिका दिल से भा गया है, उनका कहने का मतलब ये है ना? तो सर आप पूरा का पूरा, आपकी जो भी तरक्की है, आपने जो कुछ भी किया है, वो पूरा का पूरा स्नेह किसको देना चाहोगे? देखिए, सबसे पहले तो अगर आपको कुछ आगे बढ़ना हो तो आपके पास रास्ता और अपनी आपका ध्येय और आपकी मेहनत और लगन और उसी में जो यूज़ होने वाले इंस्ट्रूमेंट हाँ, आप जिस लाइन से हो। अब मैं तो एक फार्मर का लड़का हूँ यानी खेत-वेत का बच्चा हूँ तो खेती ही करूँगा। बिल्कुल, तो सबसे पहले मैंने अपना क्या है, एक खेती में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ट्रैक्टर। बिल्कुल। तो मैंने सबसे पहले सही कंपनी का सही ट्रैक्टर पकड़ा। पसंद किया, बिल्कुल, ऐसे मैं दूसरे भी यूज़ किए लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। बिल्कुल। मेरा आज भी एक ही ध्येय है सर, मैं काम करने जाऊँ यानी आज 10 बीघा निकल रहा है तो कैसे निकलता है, डीज़ल कितना जाएगा वो मत देखो, हाँ, हाँ, अपना काम टाइम कैसे बचता है वो देखो। तो मेरे हिसाब से सोनालिका अगर आप यूज़ करेंगे, तो और ट्रैक्टर से समझो थोड़ा बहुत डीज़ल जाए लेकिन आपका टाइम और समय और जो वर्क हाँ, बीघा बोलते हैं हमारे हाँ, यहाँ हाँ, पे, बिल्कुल। वो ज़्यादा निकालता है। तो मेरे को तो यही ट्रैक्टर पसंद है। मैंने सही ट्रैक्टर यूज़ किया तब जाके मैं सही टाइम पे सही काम किया और आज इसी ट्रैक्टर की वजह से मैं आज मेरा प्रगति है और मैं आज आराम से ये एसी के ऑफ़िस में बैठ सकता बिल्कुल, हूँ। बिल्कुल सर। और आज भी मेरा मेहनत तो वही है। बिल्कुल। अच्छा सर, आपने मेहनत से बात की, तो सर आज देखो ऊपर वाले ने मेहनत के बाद ही मिलता है। ऐसा तो है नहीं कि चलो ट्रैक्टर आके आंगन में रख दिया और अपने उससे आप, नहीं होगा। मेहनत तो करना पड़ता है, ठीक है। हुँ। लेकिन आज आपका इतना बड़ा मकाम है, आपके एरिया के जाने-माने ज़मींदारों में आपकी गिनती होती है। तो क्या आप आज खुद भी ट्रैक्टर चला लेते हो? हाँ, मैं आज भी चलाता हूँ। अच्छा, अच्छा। आज भी जब मेरा गन्ना लगाना होता है, तो उसके अंदर जो निकिया हमारे यहाँ हाँ, निकिया हाँ, बोलते हैं, हाँ। वो मैं खुद पारता हूँ। प्लाव भी मैं खुद मारता हूँ। मैं आपको अपने वीडियो भी है मेरे पास, मैं हाँ। दूँगा। आज भी मैं खुद ट्रैक्टर चलाता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो देखो दोस्तों, इतने बड़े किसान जो उनके एरिया में जाने-माने हैं और इतना बड़ा मकाम होने के बाद आज खुद ट्रैक्टर चला लेते हैं, इसको बोलते हैं लगन और मेहनत। और सर सोनालिका से काफ़ी संतुष्ट है। तो सर जैसे कि अभी आपका डीलरशिप है, आपके पास में ट्रैक्टर है, उसमें रिपेयरिंग का काम तो आता है, सर्विस वगैरह। हाँ। तो क्या आपको डीलर से सर्विस वगैरह से आप संतुष्ट हो? देखिए, हमारा जो डीलर है, जैसा मैं पहले ही बोल दिया कि डीलर हमारा बढ़िया है। आप एक फ़ोन करो, उसका आदमी आ जाता है। आज फ़ोन किया तो मानो कल तो आ ही जाएगा, अगर कोई काम में होगा तो। नहीं तो आप फ़ोन करो 1 घंटे में यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो कुल मिला के आपको सर्विस के मामले में कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत ही नहीं है और सबसे बड़ी बात क्या है इसमें मेंटेनेंस ही नहीं है। अगर आप सही टाइम पे ऑयल पानी चेंज करते रहो, देखो सबसे पहले ट्रैक्टर में क्या चीज़ होती है, इसकी सार-संभाल। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे हम लोग द सुबह में उठते हो तो हम कैसे बिल्कुल, चाय बिल्कुल। पानी उसी हिसाब से आप रोज़ ट्रैक्टर निकालो, उसको रोज़ चेक करो। बिल्कुल, बिल्कुल। इसका फ़िल्टर कैसा है, इसका ऑयल का लेवल कैसा है, डीज़ल सही है, नहीं है। अगर डीज़ल कम है तो भाई डाल दो, इसमें क्या अगर आप डीज़ल नहीं एयर आएगी, एयर हाँ, पकड़ेगा फिर पंप मारेंगे। हाँ। ये सब छोटी-छोटी बातें को अगर ख़्याल रखेंगे तो आपके ट्रैक्टर में मेंटेनेंस भी नहीं आएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और मेरा यही सिस्टम है, मेरा ड्राइवर जब ट्रैक्टर उठाता है उससे पहले उसको कपड़ा मारो, साफ-सफाई करो, ऑयल पानी चेक करो, बाद में ट्रैक्टर उठाओ। और इसका सबसे बढ़िया एक चीज़ है ट्रैक्टर में, उसका जो एयर एयर फ़िल्टर आता है हाँ, ना, हाँ। ऊपर का बिल्कुल। जाली, हाँ, इसको डेली यूज़ साफ करो। बिल्कुल। उसी से इंजन में जाम पकड़ता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो दोस्तों देखो, सर को ये ट्रैक्टर लाइन में इतना बड़ा तजुर्बा हो गया है और बोले जब भी उनका ट्रैक्टर चालक, उनके पास में काफ़ी चालक है अलग-अलग, तो उनको भी कह के रखा है कि डेली सवेरे आओ, कपड़ा लगाओ, साफ-सफाई जैसे कि रख-रखाव जो भी होता है, फ़िल्टर वगैरह, ऑयल चेक करो, पानी चेक करो। तो ये सर से हमें कुछ जानने को मिला क्योंकि उनके पास में तजुर्बा ज़्यादा है। तो मैं हर एक किसान भाइयों को कहना चाहूँगा कि सर की बातों पे गौर करें। ये जो छोटी-छोटी बातें हैं ना, रख-रखाव, कंपनी ने आपको ट्रैक्टर दे दिया, है ना? उसके बाद रख-रखाव का ख़्याल आपको खुद रखना होता है। और ट्रैक्टर एक ऐसी चीज़ है कि आज के दौर में हर एक किसान की ज़रूरत बन गई है। तो कोई भी किसान भाई अगर ट्रैक्टर खरीदना चाहता है तो इस तरह से अलग-अलग चैनल पे जाओ, वीडियो देखो और एक-दूसरे की राय-मशविरा लो, जो आपके गाँव में बड़े ज़मींदार है ना? ट्रैक्टर आपको कोई भी लेना है, लेकिन 10 आदमी को अलग-अलग पूछ लो और जो लोग ज़्यादा मत देते हैं कि यही ट्रैक्टर लेना है, वही ट्रैक्टर आप खरीदो। तो सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने हमें बहुत अच्छी बात बताई। तो सर जाते-जाते मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर लाइफ़ में अभी आपका कारोबार तो चालू है और हम तो दुआ करते हैं कि आप और तरक्की करें। लेकिन अगर लाइफ़ में आपको अगर कोई ट्रैक्टर लेना है, तो आप कौन-सा लेना पसंद करोगे? देखिए, मेरे घर में तो जब से मैं संघर्ष किया तब से सोनालिका ही पड़ा है। मेरा बच्चा भी इसी को देख के बड़ा हुआ है। अब वो भी इसे ही रखेगा। मतलब ये क्या हो गया, बोलते हैं घर ना, के सदस्य बन गए घर हैं। का सदस्य बन गया है और ये वारसागत हो गया है कि भाई मेरा लड़का भी यही यूज़ करेगा। और मेरे बच्चे को भी यही ट्रैक्टर पसंद है। मतलब हमारे घर में जब भी ट्रैक्टर लेने या खरीदने की बात होती है तो एक ही चीज़ होती है, भाई सोनालिका ही लाओ। क्योंकि एक बार मेरा छोटा भाई गलती कर दिया था, मेसी ले आया था, वो 6 साल में ही हमने दे दिया था, 6 महीने में ही। इसका जो ताकत है, जो पावर है, जो काम करने की क्षमता है, वो किसी और ट्रैक्टर में नहीं है। भले आपको कोई कुछ भी बोले।
और दूसरी बात है, खुद का एक्सपीरियंस जो आदमी बताता है, वही सही होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। बात समझे? वैसे तो कोई कंपनी अपना इंस्ट्रूमेंट बेचने के लिए कुछ ना कुछ बिल्कुल, बना कुछ भी के बोलने की हो कि हमारा बोलते ट्रैक्टर रहते ऐसा हैं। है, हाँ, वैसा है। अभी देखो आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, मुझे बिल्कुल, तो कंपनी कुछ देने वाली नहीं है, फिर बिल्कुल, भी बिल्कुल। मेरा खुद का एक्सपीरियंस ये है, ताकि हर कोई खेडूत हुँ। अपनी अपना पैसा मेहनत सही जगह पे अपनी लगाए। मेहनत से या बैंक लोन से करके ट्रैक्टर खेडूत देखो, आज समय में सब खेडूत इतने सक्षम भी नहीं है कि बिल्कुल, कैश बिल्कुल सर। में लाएगा, वो भी लोन करवाएगा, एग्रीकल्चर पे फिर लाएगा और मेहनत करेगा। कई-कई किसानों का क्या होता है, खराब कंपनी में फँस जाते हैं, फिर वो ट्रैक्टर सही चलते भी नहीं है और बेचारा मेंटेनेंस से परेशान हो जाता है, ना किश्त भर पाता है, हाँ, उसी टाइम में उसका ट्रैक्टर भी चला जाता है और लोन भी रह जाती है। बिल्कुल। तो मतलब मेरे हर खेडूत से ये मतलब एक अपील है हम या जो भी समझो विनंती है कि आप जो जिसने जो यूज़ किया है उसका देखिए, उससे पूछिए, गाँव में मिलिए और उसी की राय लेके फिर ट्रैक्टर खरीदिए। और मेरे हिसाब से सोनालिका जो ट्रैक्टर है वो बेस्ट है, क्योंकि मैं 8 ट्रैक्टर यूज़ कर चुका हूँ, 8 में से 2 अभी नए हैं और बाकी को तो मैं समझ लो यूज़ कर के छोड़ दिया हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। इसीलिए अब मेरे पास तजुर्बा सोनालिका ज़्यादा है। बिल्कुल। सर कितने साल का तजुर्बा है फिर भी आपका सोनालिका में? देखिए मैं 2006 से ट्रैक्टर ले रहा ओह हो, हूँ। हो, हो! 2006 दोस्तों, आज 22 चल रहा है। 2006 में मैं पहला ट्रैक्टर लिया था। तब मैं जब मैं ट्रैक्टर लिया ना तो सब बोल रहे थे ये ट्रैक्टर ले रहा है तू किश्त नहीं भर पाएगा, तेरा ज़मीन जाएगा, हो जाएगा। लेकिन आज सही नहीं लिया, सही ट्रैक्टर और उसी की वजह से आज मैं सुखी भी हूँ और जो बोल रहे थे वो भी सोच रहे हैं कि यार नहीं कुछ करके दिखाया। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सर ने हमें बहुत-बहुत अच्छी-अच्छी बातें बताई। तो शैलेश सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आपका कि भी धन्यवाद। आपने हमें आपका कीमती समय दिया क्योंकि इतना बड़ा कारोबार होने के बाद कम से कम सर का हमने 3 घंटे टाइम लिया है। कब से आके हमने चाय पिया, पानी और बहुत अच्छे इधर से हमको बुलाया, बिठाया। तो बहुत-बहुत धन्यवाद और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप दिन-ब-दिन और तरक्की करें। बस हम तो यही दुआ करते हैं और लाइफ में दोबारा कहीं न कहीं हमें मिलना होगा। तो ज़रूर आपसे मिलेंगे। ज़रूर मिलेंगे, ज़रूर। तो किसान भाई ये थे हमारे एरिया के जाने-माने ज़मींदार जिन्होंने अपनी आप बीती खुद की आप बीती बताई। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसको लाइक करें और हो सके इतने हमारे और किसान भाइयों में शेयर करें। ताकि उनको भी अगर ट्रैक्टर खरीदना है तो अपनी सूझ-बूझ के साथ अपना पैसा सही जगह पे लगा सकते हैं। तो चलो दोस्तों वीडियो को हम यहाँ पे एंड करते हैं और जल्दी मिलेंगे इससे भी अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।